ये शराब पीता है, ये जुआ खेलता है, ये गलत काम करता है, इसके साथ अपनी बेटी की शादी मत करना। लेकिन शर्मिंदा हो जाती है वो पत्नी जब विवाह करके आती है, सपने देखती है मेरी देश की बेटियां, मेरे देश की वो बेटी, मेरे देश की वो पवित्र भावना रखने वाली बेटी, मेरी समाज की वो बेटी हाथों में मेहंदी लगाती है, शादी का इंतजार करती है, बारात आने का इंतजार करती है, पिता भागता है, दौड़ता है, रात रात जागता है, माता महीनों उसकी शॉपिंग करती है, मेरी बेटी की शादी होने वाली है, मेरी बच्ची का विवाह होने वाला है। मान्यवर एक बात ध्यान रखना, बेटी की शादी तो हो जाती है क्योंकि अमीर घर का बेटा है, शराब पीता है, ढक जाता है पैसे में सब कुछ, लेकिन एक बात याद रखना, ये चमचमाती कार और बड़ी बड़ी कोठियां देकर अपनी बेटी को मत दे देना किसी घरे में। अरे जिंदगी भर के आंसू दहेज में क्यों देते हो अपनी बेटी के लिए? मान्यवर एक निवेदन है, शादी कर दी वो बेटी ससुराल जाती है, पहली ही रात घूंघट उठता है, पति के जिससे शादी हुई उसके मुंह से शराब की दुर्गंध आती है। लड़की सोचती है मैंने ये क्या कर लिया, वो याद करती है अपने पिता को कि पिताजी तुमने लाल जोड़ा पहना कर मुझे डोली पर नहीं बिठाया, जीते जी मेरे ऊपर कफन डाल दिया है, ध्यान रखना। बोल बेटी सोचती है क्या दिया तुमने मुझे, अंतहीन आंसू, वेदनाएं, अपमान। पूरी रात उसकी आंखों के आंसुओं में बीता करती है। मेरे भाई आपसे निवेदन है, शराबियों को अपनी बेटी कभी मत दीजिए, ध्यान रखना है। एक निवेदन, एक आग्रह, उसके अरमानों का गला घोंट दिया, उसके मांग में सिंदूर की जगह तुमने अरमानों का खून भर दिया। अमीर घर देखते हो ना, मत देखो अमीर घर। मैं कहता हूं एक चरित्रवान अच्छा लड़का हजार हजार चरित्रहीन लड़कों से बहुत अच्छा हुआ करता है। मान्यवर दाल रोटी खिलाएगा लेकिन सुख से रखेगा तुम्हारी बेटी को। ये डाइनिंग टेबल पर 56 भोग रख के बेटियों की आंख में आंसू मत दीजिए, ध्यान रखना। कितना भी स्वादिष्ट भोजन बना रहे लेकिन बेटी को पता चलता है मेरा पति शराब पीता है, एक भी व्यंजन उसे स्वाद नहीं देते हैं, उसका घर उसे काटने को दौड़ा करता है, उस घर में जाना नहीं चाहती है, प्रवेश नहीं करना चाहती है। लेकिन समाज के ऐसे माहौल है, छोड़ के आए तो बेटी परेशान होती है, साथ रहे तो बेटी परेशान हुआ करती है। मेरा लड़की के पिताओं से निवेदन है, बड़ी विनम्रता पूर्वक, गरीब की झोपड़ी में दे दो। राजा जनक ने भी राम के घर बेटी दी, लेकिन वह 14 वर्ष जंगल में भी पति उसके व्यसन नहीं करते थे। श्री राम एक आदर्श और चरित्रवान पुरुष थे, जंगल भी वो महलों जैसा गुजार दिया करती है, ध्यान रखना है। क्या होगा इन संसाधनों का, क्या होगा चमचमाती कारों का, क्या होगा इतने बड़े बड़े आलीशान मकानों का? ये कोठियां सुख नहीं देती मेरे भाई। अपनी बेटी को सामान नहीं, सुख की तलाश करो जहां वो सुख से जीवन जी सके। लाड़ प्यार में पाली बेटी, नाजों से पाली बेटी, किसी और के कहने से शराबी के हाथ में बेच दी अपनी बेटी। तुमने ध्यान रखना। मान्यवर एक बात बताओ, मैं महिलाओं से पूछना चाहता हूं, तुम्हें धन दौलत चाहिए, तुम्हें रुपया पैसा चाहिए सुख पाने के लिए, या चरित्रवान पति चाहिए? बोलिए। आपसे मेरा निवेदन है, जोर से आवाज निकालिए, ध्यान रखिए। कैसा लड़का चाहिए? धन दौलत रुपया पैसे वाला, या गरीब हो चटनी रोटी खिला दे लेकिन प्यार से तुम्हें बात करे और सम्मान दे? ऐसे पति की चाहत ये नारी रखा करती है, ध्यान रखना है। मान्यवर शराबी की बीवी बनने में कौन सा सम्मान होता है, कौन सा बहुमान होता है? लड़कियों से भी निवेदन है मेरा, 21वीं सदी की बेटियां भी, यहां बेटियां कम बैठी हैं, उन तक मेरे वीडियो पहुंचाया जाए। 21वीं सदी की बेटी हो तुम सब कुछ अपने मुंह से बोल देती हो, तो आज साहस करके अपने पिता से बोलना कि पापा गरीब के घर दे देना, लेकिन अमीर के घर मत देना जहां शराब पी जाती हो, नशा किया जाता हो। पापा मैं बिना विवाह की जिंदगी गुजार सकती हूं, लेकिन ऐसे आदमी के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती हूं। क्या देता है एक नशा करने वाला? तुम्हारे मां बाप ने मन्नतें मांगी, तुम्हारी मां ने भगवान से कहा मेरी झोली भर, मुझे एक संतान दे दे।
बड़ी मुश्किल से पैदा हुए थे तुम, और आज शराब पीकर जो वरदान तुम्हारी मां ने भगवान से मांगा था, वो वरदान अभिशाप लगता है। वो कहती है मंदिर में जाके, भगवान ऐसी औलाद से तो बिना औलाद की जिंदगी गुजार लेती। कैसा बच्चा मेरे घर में पैदा हुआ है, संस्कार विहीन बच्चा। एक मां की आंखों में आंसू दिए हैं तुमने, एक पत्नी की जिंदगी उजाड़ी है शराबियों तुमने, नशे करने वालों। मैं आपसे कह रहा हूं, तुम्हारा बाप वो बाप था कि सारे समाज के फैसले करता था। मंदिर जाता था तो शान से जाता था, मंदिर के लोगों के फैसले करता था। लेकिन जब से तुमने नशा किया है, तुम्हारा बाप अब मंदिर जाने में शर्म आता है, उसकी निगाह झुकती है। वो किसी से जय जिनेंद्र करने में उसे शर्म महसूस होती है कि मेरा बेटा शराब पीता है। ध्यान रखना। एक निवेदन है आपसे, समाज के लोगों से भी निवेदन है। आज एक संकल्प करके उठे जैन समाज, एक संकल्प करके उठे ब्राह्मण समाज, एक संकल्प करके उठे महाजन समाज कि जिन बारातों में शराब परोसी जाएगी, हम उन बारातों का बहिष्कार करते हैं, हम उन बारातों में शामिल नहीं होंगे। जैन होने का कर्तव्य निभाइए। कैसी महाजन कौम है ये कि बरा आज बिना हया बिना शर्म के बारातों में शराब परोसी जा रही है। बहिष्कार कर दीजिए ऐसी बारातों का। कितने भी कार्ड आए, कितने भी रिश्ते हों, हम ऐसी बारातों में कभी भी शामिल नहीं होंगे। ध्यान रखना है। जहां शराब परोसी जाती हो, ये शुरा सुंदरी के शौकीन जीवन के अंत में कुत्ते की मौत मरा करते हैं। ध्यान रखना है। मान्यवर, हरियाणा में शराब पे पाबंदी लगी, 6 महीने बाद पाबंदी हटाना पड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ा। जो शराब 20-25 रुपए की थी, वो ब्लैक में बिकने लगी, धंधा और बढ़ गया। सरकार ने कहा कोई फायदा नहीं है। महिलाएं सड़कों पर उतर आई, आंदोलन किया, हमारा देश हमारा प्रांत नशा मुक्त होना चाहिए। हरियाणा सड़कों पर उतर आई महिलाएं, तोड़ दी शराबों की दुकानें। सरकार ने पाबंदी लगा दी, 6 महीने बाद पाबंदी हट गई। क्यों? शराब बंद तो नहीं हुई, जो खुलेआम बिकती थी वो पीछे के दरवाजे से बिकना प्रारंभ हो गई। ध्यान रखना। एक शराबी हरियाणा में था, बोले यार ये सरकार ने शराब पे पाबंदी लगा दी है, अब किसी चीज में मन ही नहीं लगता है, करें क्या? तो दूसरा शराबी बोला राम राम जप अब करेगा क्या, शराब तो मिलना नहीं है, राम राम जपो। शराबी ने कहा बहुत कोशिश करता हूं राम राम जपूं, लेकिन मुंह से रम ही रम निकलता है, राम तो निकलते ही नहीं मेरे मुंह से। ध्यान रखना, जब भी राम बोलो तो रम ही रम निकलता है, आदत ऐसी बन गई है। ध्यान रखना। पाखाने में बैठ गया मैं खाना समझ के, वो डिब्बा उठा के पी गया पैमाना समझ के। ध्यान रखना, शराबियों की हालत बहुत खराब है। एक कैसे कैसे बातें होती है। 5 मिनट है अभी। एक शराबी घर में शराब पी के आ गया। पत्नी ने कहा क्यों रे, तू पी के क्यों आया? तुझे 50 बार मना किया कि दारू पी के घर नहीं आना, क्यों आया पी के? मैं दरवाजा नहीं खोलती हूं। उसने कहा दरवाजा खोल, पहले समझ मैं पी के क्यों आया। पत्नी ने कहा क्यों आया पी के? बोले 4 दिन से तुझे पता नहीं मेरी तबीयत खराब है। तो बोले तबीयत खराब है तो बेवकूफ दवाई खा, दारू पी के क्यों आया? बोले मुझे पड़ोसी ने कहा कि तबीयत खराब है तो दवा दारू ले ले, तो दवाई तो डॉक्टर ने दे दी, दारू में पी के आ गया। बोले पागल है क्या तू, घुसवाना नहीं घर। 3 दिन बाद पट्टा पर पी के आ गया। बोले आज क्यों पिया? बोले तबीयत में आराम नहीं है। तो बोले आज क्यों पिया? बोले तूने कहा था ना ऐसे डॉक्टर के पास मत जाओ, मैं आज वैद्य जी के पास चला गया। तो बोले वैद्य ने क्या कहा? बोले वैद्य ने कहा आज वाइन ले।
अजवाइन, संधि विच्छेद कर दिया। वैद्य ने कहा अजवाइन ले, भाई साहब ने सुन लिया आज वाइन ले, पी के आ गया। तीसरे दिन फिर पी के आया। पत्नी ने कहा क्यों रे आज पी के क्यों आया? बोले तेरे बाप की के बदौलत। बोले मेरे बाप ने क्या कह दिया? बोले तू याद कर, जब अपन दोनों की शादी हुई थी, अपन दोनों ने तेरे बाप के चरण छुए थे, बाप ने क्या कहा था? बोले क्या कहा था? ये कहा था कि दारू पी। नहीं, बाप ने ये कहा था ना कि आज से तुम दोनों मिलके घर बार चलाओ। घर तो तू चला रही है। समझ गए क्या? बार में चला रहा हूं, ध्यान रखना। हो गया घर बार मानने वाला, सोचना है आप। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हुआ डायोजनीस, वह हिंदुस्तान आया, उसकी बड़ी आओ भगत हुई, स्वागत हुआ। उसके स्वागत में भारत के लोगों ने शराब परोसी, महंगी शराब विदेश से लाई गई, बड़ी महंगी शराब लाई। डायोजनीस ने कहा आइए बैठिए। उसने पैमाना भरा, डायोजनीस ने शराब से, देखा, फेंक दिया। भारत के लोग सोचे कुछ कचरा मचरा होगा, फेंक दिया। दूसरा पैमाना भरा, देखा, फेंक दिया। तीसरा पैमाना भरा, देखा, जमीन पर फेंक दिया। लोगों ने कहा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतनी महंगी शराब तो मिट्टी में पटक रहे हो उसको, कोई कचरा है क्या इसमें? गंदगी है क्या? डायोजनीस ने कहा कि पागल, तू पूछता है गंदगी है क्या? मैं देख रहा हूं इसमें अच्छाई क्या है, और तू देख रहा कि गंदगी क्या है। बोले फिर आपको नहीं पीना तो मत पियो, उदयपुर में और भी हैं पीने वाले, उनको दे देंगे, लेकिन जमीन में क्यों डाल रहे हो, फेंक क्यों रहे हो? डायोजनीस ने बहुत अच्छी बात कही कि यदि मैंने इसे मिट्टी में नहीं मिलाया तो शराब एक दिन तुम्हारे पूरे भारत को मिट्टी में मिला देगी, इसलिए मैं इसे मिट्टी में मिला रहा हूं। शराब बहुत खराब है। मान्य एक समय हो गया है, अंतिम बात कह के समाप्त करता हूं। एक संत ने शराब पे बहुत अच्छा प्रवचन किया, इतना बढ़िया, लोगों में इतना जोश आया कि यार आज ही बोतलें तोड़ के फेंक देंगे, कोई पाउच नहीं रहेगा हमारे यहां। लेकिन जैसे ही प्रवचन के बाद देखा, पंडाल के बाहर एक शराबी कीचड़ में डला है। लोगों ने कहा यार आज ही प्रवचन हुआ, वो एक कमबख्त आज आके यहां दारू पी के लेटा है, पता करो ये कौन है, उठाओ इसे। पुलिस वालों से कहा हटाओ इस शराबी को, आज शराब पे प्रवचन हुआ है। पुलिस ने कहा पता करो। पता किया तो शराबी कोई और नहीं, वो संत का ही भाई था। लोगों ने कहा यार बाबा जी, पंचायत पहुंच गई, कमेटी कमरे में। बोले महाराज सारी दुनिया को सुधार रहे हो, अपना सगा भाई नहीं सुधर रहा तुमसे, ये अच्छा नहीं लगता है, इसे हटाओ यहां से। संत ने कहा क्या हुआ? बोले आपका भाई दारू पी के पड़ा। तो संत ने कहा पड़ा रहने दो, क्या दिक्कत है? बोले आप दुनिया को तो प्रवचन दे रहे हो, अपने भाई को सुधार नहीं पाए, ये नहीं चलेगा, हमारी इज्जत का सवाल है, समाज की सवाल है। संत ने कहा कोई बात नहीं, पड़ा रहने दो उसको। दूसरे दिन फिर आके दारू पी के पड़ा है। संत के पास पंच पहुंचे, कान में जाकर जैसे विनोद मेरे कान में कुछ बोल जाता है, बोल गए कि आज भी डला है, आज भी डला है, देखो उसको हटाओ हटाओ। संत ने कहा यार तुम क्यों पीछे पड़े हो, डला है तो डला रहने दो। अरे बोले अच्छा नहीं लगता है, इतना मार्मिक प्रवचन करते और भाई शराब पी के डला है। संत ने कहा तो क्या हुआ? बोले समाज को जवाब दो। संत ने कहा मैं जवाब देता हूं। संत ने कहा देखो पंडाल के बाहर एक शराबी पड़ा है, पब्लिक ने कहा आपका भाई है, किसे सुधार रहे हो? संत ने कहा मालूम है मेरा भाई है, लेकिन जो काम मैं कर रहा हूं वही काम वो कर रहा है। तो लोगों ने कहा बाबा जी तुम भी लेते हो क्या? बोले नहीं मैं लेता नहीं हूं, लेकिन जो काम मेरा है वही काम उसका है। फर्क इतना है कि मैं लोगों को बता बता के सुधारता हूं, वो लोगों को दिखा दिखा के सुधारता है। ध्यान रखना, मैं थ्योरी बोलता हूं, वो प्रैक्टिकल है। इसके बाद भी उदयपुर वाले नहीं सुधरो। वो बताता है कि शराब पीने के बाद ये दशा होती है, और मैं केवल शब्दों में बोलता हूं, वो प्रैक्टिकल दिखाता है। अरे प्रैक्टिकल और शब्द दोनों मिल जाएं तो पूरे हिंदुस्तान को सुधर जाना चाहिए अपने जीवन में। ध्यान रखिए। आपसे निवेदन,
जो पीते हैं मैं किसी को नहीं बताऊंगा, छोड़ जाए, यही ध्यान रखना। मेरे प्रवचन का थोड़ा भी असर हुआ हो और किसी पर ध्यान दो या ना दो, अपनी औलाद पे ध्यान जरूर दो, ध्यान रखना, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। माता पिता, पत्नी, बच्चे, सबके जीवन खराब हो जाएंगे। नशा एक मौत है, इससे बचने का प्रयास करिए। मान्यवर, आज हमारे बीच बहन अंजलि बैठी है और श्वेतांबर समाज से है, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी के प्रति अटूट श्रद्धा रखती है। और उसने, मैं उसे जानता नहीं हूँ, कल ही वो आई है और उसने देखा है कि हमारे गुरुदेव का, जगत गुरुदेव का, हमारे आपके सबके गुरुदेव का एक सपना रहा, हथकरघा स्वदेशी आंदोलन उन्होंने चलाया। उस बेटी ने, उस बहन ने ठाना है कि जीवन में गुरुदेव का सपना, जितना उसका साहस है, प्रयास करेगी। मैं वो कुछ लाई भी हो ना, हाँ, तो वो सबको ये बताएगी। मुझे पूरा उद्देश्य नहीं मालूम है, लेकिन बस मैंने इतना सुना कि आचार्य विद्यासागर जी का सपना, उनका सपना हो तो सपने में पुलक सागर भी शामिल हुआ करता है, ध्यान रखिए। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसार, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699।